नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जिन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं ये आपको लाइफ टाइम पैसा बना के देने वाले स्टॉक्स हैं। यानी कि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, यानी शेयर बाजार जब तक रहेगा तब तक इन स्टॉक्स के कारोबार में बढ़ोतरी होगी और इन स्टॉक्स के द्वारा आप पैसा बना पाएंगे। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे मोनोपोली काउंटर्स हैं, मार्केट से रिलेटेड हैं और एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर्स भी डिस्कस करूंगा और उनका बिजनेस क्या है वो भी डिस्कस करूंगा। एंड मेरी तरफ से इनमें से एक भी शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप खुद ये समझेंगे जब मैं सबके कारोबार बताऊंगा तो आप खुद ये समझेंगे कि आपको कौन से कारोबार में ज्यादा स्कोप दिखता है। पर्सनली ये सारे स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे सिंपली लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई एक नया बंदा आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा तो वो इन स्टॉक्स को लेके छोड़ सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको कारोबार बताऊंगा तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कितनी आपको रिटर्न और कहाँ पे कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके सारे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस मार्केट से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, शेयर बाजार से रिलेटेड का क्या होता है, अभी मैं इसको एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, कौन सी कंपनी को फायदा हो रहा होगा यार, सोचा है कभी? म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कौन सी कंपनी को फायदा हो रहा होगा, सोचा है कभी? एक शेयर को खरीदने में और बेचने में कितनी कंपनी इंक्लूड हो जाती हैं, शायद काफी लोगों को पता भी होंगी ये सारी चीजें, बट आपने कभी गौर से नहीं सोचा होगा। लेकिन आज मैं आपका फोकस इन्हीं चीज पे डालने वाला हूं। तो चलिए स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही कभी भी कोई स्टॉक खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो आप हमेशा दो एक्सचेंज के द्वारा काम करते हैं, या तो एनएससी या बीएससी। बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं जो बड़े नंबर्स में हो, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए दो स्टॉक्स हुए, एनएससी और बीएससी। अभी एनएससी तो मार्केट में नहीं है लेकिन बीएससी है। तो अगर आपको लगता है आगे चलकर पब्लिक और आएगी बाजार में और खरीद बेच का सिलसिला बढ़ेगा और बीएससी की साइट एक्सचेंज से ज्यादा खरीदेंगे बेचेंगे, या फिर एनएससी की से भी, जो भी आपको लगता है, बस आपको लगता है पब्लिक आएगी, ट्रेड ज्यादा होगा, चाहे इन्वेस्ट करना हो या ट्रेड करना हो, खरीदना तो पड़ता ही है और बेचना भी पड़ता है, और वो भी एक एक्सचेंज के द्वारा। तो इन स्टॉक्स में से कोई भी ले लो, लेकिन अभी आपके पास एकमात्र ऑप्शन है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। एनएससी लिस्टिंग है लेकिन आईपीओ ऐसी बताया जा रहा है कि 2023 मार्च के आसपास आ जाएगा, तब आप एनएससी भी ले सकते हैं। लेकिन अभी बीएससी पहला स्टॉक मेरी तरफ से, और इसका कारोबार मैं आपको समझा चुका हूं। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। क्या आपने सोचा है जब भी आप डिलीवरी में स्टॉक को बाय करते हैं या बेचते हैं तो पहला तो आपका एक्सचेंज लग गया, उसके बाद जब वो डिलीवरी में डीमेट होता है तो किस स्टॉक को फायदा होता है? जी हाँ दोस्तों, सबको पता है एंड मैं आपको बता रहा हूं, CDSL, सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, या फिर NSDL। ये दो स्टॉक इसी कारोबार में, ये दो कंपनी इसी कारोबार में। और अभी अभी सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी आई है जहां पे इंश्योरेंस को भी डीमेटलाइज्ड करा जाएगा, जिसके चलते लगभग 50 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी जो वो डीमेट होंगी, कंपनी नहीं होंगी, इंश्योरेंस जो वो डीमेट होंगे। और इससे किसको फायदा होने वाला है? डीमेट कंपनीज को। और डीमेट कंपनीज कौन सी हैं? CDSL और NSDL। मार्केट में आपके लिए अभी एक ही उपलब्ध है, CDSL। तो ये दूसरा स्टॉक हुआ। आपको जहां ज्यादा ग्रोथ दिखे वहां सिंपली खरीद लीजिए, पैसा बन जाएगा। बहुत क्वालिटी है, बहुत, ठीक है। अगर आप वैल्यूएशन चेक करेंगे आपको सस्ते तो मिलेंगे नहीं है, क्योंकि पता है मार्केट को भी भाई ये एक आउट परफॉर्मर है एंड किसी मार्केट क्रैश में हल्का फुल्का नीचे जरूर आ सकते हैं, बाकी इन स्टॉक्स का कुछ भी नहीं होना, ये आपको लाइफ टाइम पैसा बना के ही देंगे, ठीक है। थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैंने आपको स्टॉक की खरीद बेच में क्या चेंज आ रहा है, क्या एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी, लेकिन बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो कमोडिटी पे काम करती है, और कमोडिटी का जो मार्केट लीडर है एक्सचेंज में वो कौन है? MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये भी आपके लिए बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है इस समय, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कमोडिटी में वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं, जिसके चलते MCX का दाम जो है इस समय बहुत सस्ता है। लेकिन ये स्टॉक यहां से बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है आप सभी को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। दोस्तों कंटिन्यू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का AUM ग्रो हो रहा है, यानी कि हर महीने उन पे पैसा दबा के आ रहा है। तो आपको लगता है क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे भी ग्रो करेगी? जी हाँ करेगी, डेफिनेटली करेगी। बट मेरे समझ नहीं आता ये म्यूचुअल फंड में मैं कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करूं, आदित्य बिरला करूं या फिर निप्पॉन करूं, नाम इंडिया, या फिर HDFC AMC करूं या एक्सिस का कोई, तो मतलब बहुत ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं मोनोपोली की तरफ। कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, ट्रांसफर एजेंसी तो एक ही रहने वाली है, कैम्स। तो ये आपके लिए ये ध्यान में रहना चाहिए, लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ये भी एक मोनोपोली स्टॉक्स है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कुछ स्टॉक्स थे जो मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन वाले स्टॉक्स हैं। एंड आपको प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखती है, उसका कमेंट करें। हो सकता है आपको देखने के बाद पब्लिक काफी स्टॉक्स खरीदे। वैसे पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो एक्सचेंज और डीमेट कंपनी में दिखती है, यानी कि भाई खरीद बेच बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में पब्लिक आएगी, और मार्केट में पब्लिक आएगी, खरीद बेच बढ़ेगी, तो डीमेट ही होने हैं शेयर्स। तो वहां पे मुझे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखती है। अब आप मुझे बताइए आपको कहां दिखती है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।